हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्लास 10th में आए हुए हैं। और ओलंपियाड के हमारे हैं 2022 और 23 के प्रीवियस ईयर हैं। ये हमारा है सेट ए क्लास 10th के क्वेश्चंस। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हम सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, अगर किसी चीज का स्केयर बन जाए तो वेरी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हाफ पावर है उधर। तो हमें पता है ये किसका स्केयर होता है, 26 का स्केयर इंटू हाफ हो जाएगा, होल की पावर क्या हो जाएगा 4 पावर। और ये नीचे वाला जो होता है वो 13 का क्यूब होता है। तो हमें ये थोड़े से स्केयर क्यूब याद रखने पड़ेंगे बेसिक से, एटलीस्ट 20 तक तो हमें याद ही रखने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस थिंग होल की पावर 4। तो ये क्या बन गया आपका, 26 की पावर 4 अपॉन 13 की पावर 4। ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर 4। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं पी और क्यू दो पॉजिटिव नंबर है सच दैट पी ये है आपके पास, क्यू ये है, फिर एक्स एंड वाई क्या है, प्राइम्स है। मतलब पी और क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है। हमें फाइंड करना है हमने HCF ऑफ पी एंड क्यू, दैट इज GCD पता करना है किसका, पी एंड क्यू का। HCF का मतलब क्या होता है, किसी भी दो नंबर्स की जो स्मॉलेस्ट प्राइम पावर होती है आपके पास, कॉमन पावर, वो होती है आपकी HCF। तो इसमें से हम देख सकते हैं x की कौन सी कॉमन पावर है, स्मॉलेस्ट 1, और y की कौन सी है 2। तो आपके पास HCF ऑफ P एंड Q क्या हो जाएगा, x इंटू 1। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं किस रेशियो में, इनवर्ट रेशियो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। हमें पता है y एक्सिस के ऊपर कैसे पॉइंट्स होते हैं, 0, y टाइप के, उसको यूज करेंगे -3, 2, 6, 1, 0, y। मान लो ये रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1 में। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे कि x कॉम्पोनेंट क्या है, इसका 0 है, उसको लिखते हैं। x क्या हो जाएगा आपका -3 + 6k अपॉन k + 1 विच इज 0। तो 6k इज इक्वल टू क्या आ गया 3, तो k क्या आ गया आपके पास हाफ। तो ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, 1/2। ठीक है, 1:2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते डिटरमाइन करो अल्फा सच दैट, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इक्वेशन का 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं, क्या होगा 2α - 1 का होल स्क्वायर -4α which will be 4α square plus 1 -4α which will be 1 - 4α। तो ये 0 दिया हुआ है क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/4। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। वन रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक रूट क्या है, रेसिप्रोकल है दूसरे का, फाइंड करनी है पी वैल्यू। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसको यूज करते हैं। और हमें पता है एक क्या है, मान लो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो बीटा मान लो क्या है 1/अल्फा, क्योंकि हमें दिया हुआ एक रूट क्या है दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1। दिस विल इम्प्लाई p अपॉन 3 इज 1। दिस विल इम्प्लाई p इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। पहली टर्म एक एपी की है 12, दूसरी की है आपके पास 9। डिफरेंस पता करना उनकी 30th टर्म का। ठीक है, पहले तो इसकी 30th टर्म लिखते हैं। फर्स्ट एपी की क्या होगी 12 + 29d, और दूसरी एपी की 30th टर्म क्या होगी 9 + 29d। तो अगर आपको इनका डिफरेंस पता करना है तो क्या पता करना पड़ेगा, फाइंड डिफरेंस ऑफ देयर। ठीक है, हमें ये चीज पता करनी है। इसका मतलब हमें क्या पता करना है, ये चीज पता करनी थी। और हमें पता है कॉमन डिफरेंस डी क्या है, सेम है दोनों का। तो हमारा आंसर क्या आ गया, दिस माइनस दिस दैट इज 3। ठीक है, देख सकते हैं कितने इजीली क्वेश्चंस हो रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे ओलंपियाड में आए हुए हैं 2022 में।
ओके, आप इसको रिवाइज करो, फिर भी कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। और कौन से टॉपिक करने हैं आपने क्लास 10th के 9th के, वो भी मुझे बता सकते हो। अगर आपको ये समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।